फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वीडियो। बेसिकली जो ये वीडियो है इसमें हम कंसंट्रेट करने जा रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर जो हर एक कंट्री के वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट फंड्स। सबसे पहले आपको फंड्स के बारे में पता होना चाहिए। यूजुअली इंडिया में क्या होता है या एशियन कंट्रीज़ में क्या ट्रेंड है, अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, आप उसको सेविंग्स में या अपने फंड्स में मेंटेन करके नहीं रखते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल ट्रेंड व्हेन यू प्लान फॉर गोइंग अब्रॉड। आपके पास फंड्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग या फिर इन द फॉर्म ऑफ एफडी आपके पास होने चाहिए। ये फंड्स जो हैं बेसिकली दे शो कि आप अपने आप जो है अपना खर्चा उठाने के लिए कैपेबल हैं। व्हेन एवर यू मूव टू सम कंट्री तो आपके पास ये फंड्स की वैल्यू जो है काफ़ी कैलकुलेट की जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि कितने फंड्स आपके पास होने चाहिए। वीज़ा चाहे कोई भी हो, एटलीस्ट 8 to 10 lakhs अगर आपके पास एक नंबर का पड़ा है, 3 to 6 months ओल्ड है आपके अकाउंट में, तो बेसिकली वो काफ़ी वैल्यूएबल होता है। अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं तो बेसिकली इंडिया में खास तौर पे ये ट्रेंड देखा जाता है कि ऑलमोस्ट फ्री का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है यहाँ पर। फ्री का ट्रेंड इन द सेंस फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स, फ्री खाना, फ्री रहना, इवन की जॉब्स भी फ्री में। सो बेसिकली यहाँ पर एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है जिसको हर चीज़ फ्री में चाहिए, और इतनी उनको आदत पड़ चुकी होती है कि व्हेन दे कॉन्टैक्ट में, जब वो मेरे से कॉन्टैक्ट करते हैं, हमसे बात करते हैं किसी भी सर्विस के बारे में, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन जो है वो गाली गलौज का होता है, क्योंकि दे कम टू नो कि आप कोई सर्विस चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। सो बेसिकली इस टाइप के मुफ्त खोरों के लिए ना तो हमारे पास और ना ही अब्रॉड में कोई भी जगह है। सो बेसिकली आई वुड सजेस्ट यू कि व्हेन यू नीड समथिंग, आपको कुछ चाहिए तो आप इसको कमाइए, आप इसको अर्न कीजिए, क्योंकि फॉरेन कंट्री में देखो आपके लिए कोई भी इस टाइप की फ्री सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं। अगर एक 6 महीने का बच्चा भी एरोप्लेन में जाता है तो उसकी पूरी टिकट लगती है, लेकिन यहाँ पर लोकल बस के अंदर लोग अपना देखा होगा आपने नेगोशिएट करने लग जाते हैं एक टिकट के ऊपर भी। सो बेसिकली इस टाइप की पॉपुलेशन अगर एक ही जगह रहकर सड़ती है तो वो ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि फॉरेन कंट्री में जाकर कैंसर की तरह आप लोग फैल जाइए। ठीक है, बेटर स्टे वेयर एवर यू आर एंड प्लीज डोंट कॉन्टैक्ट मी। आप मेरे से तो कम से कम माथा मारने की कोशिश मत कीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा दैट इज़ अबाउट एजुकेशन। ये जो वीडियो है देखिए थोड़ा खट्टा मीठा और कड़वा भी हो सकता है, और यही कारण है कि इसको मैं घर की सराउंडिंग में यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, क्योंकि वर्किंग डेज में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, एंड इट्स संडे एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन संडे डूइंग फाइलिंग एंड ऑल दैट। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन का मतलब क्या है, बेसिकली आपकी बीए, बीकॉम, बीएससी को कुत्ता भी नहीं पूछता है फॉरेन कंट्रीज के अंदर। आई नो सुनने में बहुत ही हार्ड लग सकता है, हार्श लग सकता है, बट गाइस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी सिंपल ग्रेजुएशन की धेले की वैल्यू उस कंट्री में भी नहीं है जहां पर आप रहते हैं। ठीक है ना, तो वो सर्टिफिकेट लेकर जब आप हमारे ऑफिस में आते हैं या मुझसे बात करते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, मुझे इसके बेस पे क्या जॉब मिल जाएगी, मुझे इसके बेस पे क्या सेटलमेंट मिल जाएगी। अरे भाई, आप अपने डिग्रीज के बेस पे पीआर या वर्क ढूंढने निकले हो तो क्या मिलेगा आपको? नथिंग। ठीक है, इन सिंपल डिग्रीज की कोई भी वैल्यू नहीं है अनलेस अंटिल यू डू सम एड ऑन कोर्सेज विच आर प्रोफेशनली डेवलप्ड फॉर यू। अब बेसिकली अगर सिंपल एजुकेशन की वैल्यू नहीं है तो वैल्यू किस चीज़ की मिलेगी आपको? वैल्यू मिलेगी आपको टेक्निकल एजुकेशन की। टेक्निकल एजुकेशन को समझिए। टेक्निकल एजुकेशन की फॉरेन कंट्रीज में बहुत डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने बीकॉम की हुई है तो आपके पास अकाउंटिंग का एटलीस्ट छोटा सा डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपको प्रैक्टिकली पता तो हो कि बैलेंस शीट दिखाई कैसे देती है। एक्चुअल वर्किंग जो होती है वो बुकिश नॉलेज से बिल्कुल अलग होती है, आपको वो चीज़ें आनी ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा अगर आपको कुकिंग आती है, आपने कुकिंग का कोर्स किया हुआ है, आपने ड्राइविंग का कोर्स किया हुआ है, आपको इवन कि अगर प्लम्बिंग का काम भी आता है तो बिलीव मी आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा फॉरेन कंट्रीज के अंदर। वहां पर इन पढ़ाई लिखाई वाले चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। वहां पर लोग चाहते हैं कि आप उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकें। आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए जो डे टू डे लाइफ में आपके काम आनी चाहिए। सो बेसिकली ट्राई फोकसिंग ऑन दिस प्रैक्टिकल स्किल्स। ये प्रैक्टिकल स्किल्स ही आपको आगे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वेरीफाइबल एक्सपीरियंस। आप जो भी काम करते हो आपकी कंट्री के अंदर, वो मेक श्योर कि वो वेरीफाइबल हो। वेरीफाइबल का मतलब क्या है? नौकरी की है, 5 साल हो चुके हैं, उसका कोई भी एविडेंस नहीं है आपके पास में, ना ऑफर लेटर है, ना ज्वाइनिंग लेटर है, ना पे स्लिप्स हैं, ना आईटीआर आप भरते हो, तो बेसिकली है क्या आपके पास? कुछ भी नहीं है, जीरो है वो। ठीक है,
आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो उसको वेरीफाई किया जाता है। हमारे पास में जो वर्क परमिट की फाइल्स आती है उसमें ज़्यादातर रिजेक्शन का रीज़न ही यही होता है कि एक्सपीरियंस वेरीफाई नहीं हो पाता है। और एम्प्लॉयर जो होते हैं, एम्बेसीज जो होती हैं, वो हर चीज़ को वेरीफाई करती हैं। आप वेरीफाई नहीं करवा सकते हो उसको, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। तो कोशिश ये रखिए कि अगर आप सैलरी लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से लीजिए, कभी भी कैश इन हैंड एक्सेप्ट मत कीजिए, अपने अकाउंट में डलवा लीजिए, ठीक है। इनकम है आपकी तो इनकम का प्रूफ होना चाहिए आपके पास में, इसीलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की तरफ ज़्यादा जाइए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टैक्स रिटर्न की। टैक्स रिटर्न बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न्स क्या होती हैं? अगर आप रिटर्न भरते हैं तो देखिए, इंडिया के अंदर या एशियन कंट्रीज में ट्रेंड थोड़ा ये है कि आप टैक्स बचाने के चक्कर में अपनी इनकम बहुत कम शो करते हैं। यही चीज़ आपके खिलाफ हो जाती है, आपके लिए मुसीबत बन जाती है जब आप फॉरेन जाने के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि उस केस में आपकी लो इनकम ही आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। आप उसको बढ़ाकर नहीं दिखा सकते हो क्योंकि आपके रिटर्न में ऑलरेडी आप बहुत ही मिनिमम या नेग्लिजिबल जो है इनकम शो कर चुके होते हो। अगर आपको देखिए कभी प्लान करना होता है बाहर का, तो इस तरीके के कामों से आपको बचना चाहिए। टैक्स रिटर्न्स अच्छी भरिए, थोड़ा बहुत टैक्स भी भर दीजिए, ठीक है। प्रोफेशन अच्छा रखिए, आपके फील्ड से रेलिवेंट है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो बेसिकली इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी केसेस में ये चीज़ देखी जाती है कि अगर आपके पास में किसी फील्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो देखिए, स्टडी वीज़ा के केसेस में चीज़ अलग होती है, काफ़ी चीज़ें मैनेजेबल होती हैं। बट इन केस ऑफ टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, उसमें भी मैनेजेबल होती है। बट आपका पीआर का केस है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस का केस है, यानी कि कोई भी ऐसे केसेस है जहाँ पर उसकी वेरिफिकेशन आपको पता है कि अच्छी लेवल पर होनी है, तो उस केस में कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स आप मत लगाइए, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर यू इन फ्यूचर ऑल्सो। बैन लग सकता है, एक्शन हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी चीज़ अगर आपको कहनी है तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर का मतलब व्हाट्सएप नंबर होता है मैसेज के लिए, कॉल नहीं करना है आपने, ठीक है। आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, एज सुन एज वी गेट फ्री हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी अपना क्वेश्चन मत छोड़िए, आंसर नहीं मिलेगा आपको। पूछनी है, जाननी है, तो आप इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हमें मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज लीव कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर आपका नंबर, आपकी पर्सनल डिटेल्स भूलकर भी मत डालिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जिनको इस चैनल से बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जितने भी कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं उनको कमेंट बॉक्स के अंदर सबको वो पिक करते हैं, फिर उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। काफ़ी केसेस में तो ये भी देखा गया कि हमारा नाम लेके उनको कॉन्टैक्ट किया जाता है। सो बेसिकली आई वुड सजेस्ट यू टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम दिस fraudulent people. आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड आगे की वीडियो के लिए जो भी कंटेंट्स रहते हैं वो हम कमिंग डेज में प्लान करेंगे, ठीक है गाइस, थैंक यू।